अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 21 अगस्त है और दिन है सोमवार का। आरिफ अलवी साहब के ट्वीट के बाद मज़ीद इंकशाफात सामने आ रहे हैं। लेकिन मैं उन पर जाने से पहले कल वीडियो में मैंने एक नुक्ता बयान किया था, उसकी मैं वज़ाहत करना चाहता हूँ। उसमें मैंने गलती की और मैंने ये कहा था कि जब 10 दिन तक सदर पाकिस्तान कोई भी बिल वापस नहीं भेजेंगे तो 10 दिन बाद वो खुद ब खुद जो है वो कानून बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, वो है दूसरी मरतबा के लिए। यानी अगर आरिफ अलवी साहब या कोई भी सदर जो है वो एक बार एतराज़ात लगाकर वापस भेजे और जॉइंट सेशन को, और जॉइंट सेशन उसको पास कर दे, तो फिर 10 दिन के अंदर अगर सदर दस्तखत कर दे तो वेल एंड गुड, नहीं भी करता तो फिर वो जो बिल है वो कानून बन जाएगा। उसमें सदर की फिर दस्तखत करना या ना करना इररेलेवेंट हो जाता है। लेकिन जो पहली मरतबा है उसमें आइन खामोश है कि अगर 10 दिन तक सदर जो है वो वापस नहीं भेजता तो फिर क्या होगा। लेकिन आइन में ये भी नहीं लिखा हुआ कि अगर 10 दिन के अंदर सदर वापस नहीं भेजता तो वो कानून तस्वुर होगा, ये भी नहीं लिखा हुआ। और ऐसा नहीं है कि सदर जो है वो 10 दिन तक ना भी भेजे तब भी वो कानून बन जाएगा। वो दूसरी मरतबा के लिए, अगर जॉइंट सेशन उसको पास करेगा तो फिर वो कानून बन जाएगा। लेकिन पहली मरतबा वापस भेजने पर ऐसा नहीं है कि वो कानून जो है वो बन जाएगा। और इस हवाले से एक और जो बड़ी अहम चीज़, जो कल समर अब्बास साहब हैं, एंकर पर्सन हैं, रिपोर्टर हैं, ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, ज़बरदस्त एंकर हैं। समर अब्बास साहब ने कल एक डॉक्यूमेंट दिखाया है वजारत कानून का, जिसने वो सारी खबर झूठ साबित कर दी है जो टीवी चैनल्स पर सोर्सेज से चलवाई गई। और तकरीबन 90% टीवी चैनल्स ने वो चलाई थी, कुछ चैनल्स नहीं चलाई थी। जैसे हमारे दोस्त हैं रिजवान गलज़ई, उन्होंने ट्वीट किया हुआ था कि उन्होंने ये खबर नहीं चलाई थी क्योंकि उन्हें कन्फर्मेशन नहीं हुई थी। लेकिन सोर्सेज से ये खबर चलवाई गई थी कि सदर आरिफ अलवी ने दस्तखत कर दिए हैं आर्मी तरमीमी एक्ट और ऑफिशियल सिक्योरिटी तरमीमी एक्ट के ऊपर जो है वो उन्होंने दस्तखत कर दिए हैं। हालांकि सदर पाकिस्तान ने दस्तखत नहीं किए थे और ये डॉक्यूमेंट समर अब्बास साहब ने दिखा दिया है। अब वो खैर वैसे लोगों के चैनल्स पर से एतमाद उठ गया है और कल से टीवी चैनल्स जिस तरह से नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुमकिन नहीं है क्योंकि अब लोग मीडिया न होने के बराबर देखते हैं और लोगों को अंदाज़ा है कि मीडिया कितना कंट्रोल्ड है और किस तरह से मीडिया जो है वो नैरेटिव बनाता है या बनाने की कोशिश करता है और किस तरह से कल जो है जो कोशिशें हुई वो सारी आपके सामने है। लेकिन ये बात एक तो हो गई कि सदर ने, एक चीज़ साबित हो गई कि सदर ने दस्तखत नहीं किए थे, वो खबर झूठी थी। दूसरा यह है कि ऐसा नहीं है कि सदर अगर 10 दिन तक दस्तखत नहीं करेगा तो वो कानून बन जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके अलावा जो अगला नुक्ता है वो ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी क्योंकि ऑफिशियल सिक्योरिटी एक्ट के तहत की गई है और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी इसी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। तो ये जो तरमीम है, अगर ये उड़ जाती हैं, अगर ये साबित हो जाता है कि ये गलत तरीके से साबित तो तकरीबन हो ही गया है, लेकिन अगर ये अदालत को डिक्लेयर कर देती है कि ये तरमीम जो है वो इनको कलअदम कर देती है और ये कहती है कि ये तो कानून बना ही नहीं है और ये तो कानून बना ही नहीं है, इन पर कोई अमल दरामद नहीं हो सकता, तो क्या इसका असर शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान के केस पर भी होगा या उनकी जो गिरफ्तारी या उनके जो केसेस हैं उनके ऊपर जो केस ऑफिशियल सिक्योरिटी एक्ट के तहत बनाया गया वो तरमीम से पहले वाला जो एक्ट है उसके तहत बनाया गया है। ये बहरहाल एक नुक्ता है जो कि देखा जाएगा। उसके बाद ये भी देखना होगा कि क्या कभी पहले ऐसा हुआ है कि कोई बिल जो है सदर ने 10 दिन तक वापस ना किया और 10 दिन बाद हुकूमत ने उसका गजट नोटिफिकेशन कर दिया हो क्योंकि सदर ने 10 दिन वापस नहीं किया और सदर की 10 दिन तक जो वापस ना भेजने को उसकी मंजूरी तस्वर किया जाए, क्या ये है? क्योंकि डॉक्टर बाबर रहमान साहब और अली ज़फ़र साहब, बहुत से शोएब शाहीन साहब, कानूनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि जनाब सदर ने अगर 10 दिन तक वापस नहीं भेजा तो उसको आप मंजूरी नहीं, सदर की रिजेक्शन तस्वर करेंगे कि 10 दिन तक उसने वापस नहीं भेजा, उसने रखा, उसने अगर नहीं भेजा, गो के यहाँ पे तो मामला यह है कि सदर ने वापस भिजवाया, अपने स्टाफ को कहा। ये तो अलग बात है कि स्टाफ ने सदर की बात को ओबे नहीं किया और स्टाफ ने जो किया वो सब चीज़ सामने आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि 10 दिन वो नहीं भेजेंगे तो 10 दिन बाद इसको जो है वो कानून तस्वुर किया जाएगा मफरूज़े की बुनियाद पर कि सदर ने, इसका मतलब है कि एग्री करते हैं, मफरूज़े की बुनियाद पे आप वो कर देंगे। सलमान अकरम राजा साहब ने भी समर अब्बास साहब के प्रोग्राम में इसमें बड़ी तफसील से बात की है। उसके बाद अगला नुक्ता ये है कि देखिए, ये जब अदालत में जाएगा तो ये भी देखा जाएगा कि 9 मेंबरान ने इस तरह के बिल पास किए हैं। कहीं 9 मेंबरान हैं, कहीं 10 मेंबरान हैं, कहीं 20 मेंबरान हैं। ना मुकम्मल पार्लियामेंट, जिस पार्लियामेंट में आईनी तरमीम जितने अरकान ही नहीं है, यानी लोटे छोटे सियासी कचरा ये वो सारे मिला भी लें तब भी जो है वो 228 नहीं बनते थे। आईनी तरमीम ये कर नहीं सकती थी असम्बली, और कानून जिस तरह से पास किए गए हैं वो 9 मेंबरान के जरिए जो है वो कानून पास किए गए हैं। उसके बाद
अब ये भी देखना है कि आज सदर जो है वो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कोई रेफरेंस भेजते हैं, कोई ख़त लिखते हैं, आज कल परसों क्या करते हैं। ये बात बहुत अहम है कि सदर ने ट्वीट तो कर दिया, एक चीज़ तो उन्होंने इस्टेब्लिश कर दी, लेकिन उसके बाद अब सदर साहब क्या करेंगे, कानूनी महाज पर क्या करेंगे। क्या सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब जो हैं वो इस मामले में जो है वो जो कानूनी तकाज़े हैं वो पूरे करेंगे। और कुछ और भी सवालात हैं सदर साहब के हवाले से, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि वो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेजते हैं या नहीं भेजते, ये देखना होगा। उसके बाद ये भी देखना होगा कि आरिफ अलवी साहब जो स्टाफ है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं, क्योंकि उनके जो नाकदीन हैं, मुखालफिन हैं, जो काउंटर नैरेटिव बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि अगर स्टाफ ने सदर आरिफ अलवी साहब की बात नहीं मानी तो फिर आरिफ अलवी साहब ने अपने स्टाफ के खिलाफ क्या कार्रवाई की। ये एक सवाल है जो सब कर रहे हैं, ये वैलिड सवाल है वैसे कि आरिफ अलवी साहब ने, ये अलग बात है कि आरिफ अलवी साहब की कितनी चलती है, जो उनका स्टाफ इतना ताकतवर है क्या कि सदर पाकिस्तान के वाज़ेह अहकामात के बावजूद उन्होंने वो बिल वापस नहीं भेजे और सदर पाकिस्तान को कहते रहे कि हमने वापस भेज दिए, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी कोई नहीं होनी। बिल्कुल उसी तरह से जैसे 3-4 ऐसे वाक़यात हुए, ख़ासतौर पर 25 मई को जब तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च करना चाह रही थी और बदतरीन तशद्दुद और जुल्म जबर तशद्दुद सब कुछ हुआ और इमरान खान साहब की पंजाब में हुकूमत आ गई। इमरान खान साहब ने पूरा जोर लगा लिया, लेकिन उनका एहतसाब किसी एक SHO का भी एहतसाब नहीं कर सके थे, क्योंकि हमारा सिस्टम इतना कंट्रोल्ड है। और IG ने कहा जी मैं बेबस हूँ, पुलिस का एहतसाब मैं नहीं कर सकता, क्योंकि पुलिस कहती है कि जनाब हमने तो अहकामात को फॉलो किया था, हमें अहकामात देने वालों से आप बात करें और हमारा क्या कसूर है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि एक SHO के खिलाफ भी कार्रवाई जो है वो नहीं हो सकी थी। तो अभी सदर कोशिश तो करनी चाहिए उनको, लेकिन बहरहाल कार्रवाई उस तरह से सदर साहब कर नहीं पाएंगे। उसके बाद देखना ये है, एक और सवाल किया जा रहा है, वो देखना होगा कि सदर साहब ने जब ये कहा कि वापस भेजें तो क्या उन्होंने रिटर्न साथ कोई एतराज़ लिखा था, क्योंकि और ये भी आईनी और कानूनी तौर पर रूल्स में हर जगह देखना पड़ेगा कि क्या रिटर्न एतराज़ लिखना ज़रूरी है। ये वर्बली भी सदर कह सकते हैं कि मैंने इसका जायज़ा लिया है और इसको दोबारा भेजें और पार्लियामेंट को कहें दोबारा इस पर गौर करें। क्या सिंपल ये भी कह सकते हैं ये, क्योंकि ये मामला पाकिस्तान में पिछले 15-16 माह में 10 से 15 ऐसी चीज़ें हुई जो पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुई हैं। ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ है, पूरी दुनिया में हमारा तमाशा बन गया है। हमारा हेड ऑफ द स्टेट बेबस है, वो ट्विटर पे आके अपनी बेबसी का इज़हार कर रहा है कि मेरा स्टाफ मेरे अंडर नहीं है और मेरे स्टाफ ने मेरी बात नहीं मानी। और इतने अहम कवानीन जिन पे पहले ही बहुत सारे सवालात थे, जिन बिलों के ऊपर वो बिल जो है वो कानून बन गया और वो सारी चीज़ें जो आपके सामने हुई, तो ये एक चीज़ देखनी होगी कि सदर साहब जो हैं वो इस हवाले से उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ तहरीरी उन्होंने कुछ एतराज़ात लिखे थे या नहीं लिखे थे। उससे अगला पॉइंट ये कि ये बात भी उनके मुखालफिन नाकदीन कह रहे हैं कि पहले जब भी सदर साहब कोई भी बिल वापस भेजते थे तो वो उस पर प्रेस रिलीज जारी करते थे या प्रेस रिलीज जारी करवाते थे या ट्वीट करते थे। तो यहाँ पे सदर साहब ने क्यों ट्वीट नहीं करवाया जो प्रेसिडेंट हाउस के उससे जो अकाउंट है, क्योंकि इस हवाले से खैर हामिद मीर साहब का कहना ये है कि ये जो कहा जा रहा है ना कि सदर ने अगले दिन नहीं, इस पर तो हसन अस्करी साहब ने कहा है कि सदर ने अगले दिन इसलिए ट्वीट किया कि शायद सदर जो है वो 24 घंटे जो है उन्होंने तहकीकात की, सारी चीज़ें चेकिंग की क्या हुआ है। और हामिद मीर साहब कहते हैं कि उन्होंने जब ये मीडिया पर खबर चली कि सदर ने दस्तखत कर दिए तो सदर साहब ने अपने स्टाफ को कहा कि मैंने दस्तखत नहीं किया, गलत खबर चल रही है। उन्होंने कहा सर आपको तो पता है मीडिया झूठा है, झूठ बोलता है, तो इनको चलाने देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आरिफ अलवी साहब को यही बताया जाता रहा कि जनाब मीडिया झूठी खबरें चलाता है, हमें इसको काउंटर करने की, हमें इस पर क्लैरिफिकेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब गज़ट नोटिफिकेशन हुआ फिर सदर पाकिस्तान को जो है वो ट्विटर से आके वजाहत देनी पड़ी। और ये भी हो सकता है कि सदर ने प्रेस रिलीज का भी कहा लेकिन उनकी प्रेस रिलीज जारी ना की गई हो ऑफिशियली, ये भी हो सकता है, क्योंकि सदर इस वक्त आपको के सामने कि सदर बेचारा इरेलीवेंट है और उसकी कोई मर्जी नहीं चल रही, उसका अपना स्टाफ उसके मातहत नहीं है। लेकिन उन्होंने इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा किया, उन्होंने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने ट्विटर पर आके कम अज़ कम पूरी कौम को बता दिया है कि मामलात ईमान सदर में चल कैसे रहे हैं। उसके बाद ये भी एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट कि सदर जो हैं वो जब उन्होंने दस्तखत नहीं किए और उन्हें क्लैरिटी है कि ये कानून नहीं बन सकता, फिर उन्होंने क्यों कहा है कि ये मतलब अब जो कानून बना है उस पर जो भी इफेक्टिव होंगे उस पर माफ़ी मांगता हूँ। शायद उसकी वजह फिर यही है कि क्योंकि गज़ट नोटिफिकेशन हो गया तो सदर ने फिर ये कैटेगोरिकल कह दिया कि भाई मैंने तो नहीं किया लेकिन फिर भी अगलों ने कानून बना दिया। तो इसलिए अगर किसी के साथ आप इस कानून के तहत नाइंसाफ़ी होती है, ज़्यादती होती है, जबर होता है, तशद्दुद होता है, जुल्म होता है, ज़्यादती होती है, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। शायद वो गज़ट नोटिफिकेशन की वजह से कह रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये भी एक नुक्ता जो है वो उठाया जा रहा है। और साथ ही
ये जो बहरहाल सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यही है कि जो कल वजारत कानून की जानिब से वज़ीर कानून ने जो निगरान वज़ीर कानून ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो भी ये बात मान रहे हैं कि जो आरिफ अलवी साहब हैं उन्होंने दस्तखत नहीं किए, और इसलिए जो आरिफ अलवी साहब के हवाले से ख़बरें चलाई गई थी कि उन्होंने दस्तखत कर दिए, ये गलत है। बहरहाल आज का दिन देखना है कि सदर साहब की जानिब से इन पॉइंट्स के ऊपर क्या वजाहत आती है कि वो अपने अमले के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई करने की कोशिश की और नहीं कर सके। तहरीरी तौर पर उन्होंने एतराज़ात लिखे थे, नहीं लिखे थे कि क्यों नहीं पास कर रहे ये बिल, और अगर नहीं लिखे थे तो क्या वो आईनी कानूनी और रूल्स और के तहत कोई ज़रूरी था नहीं था, ये सारे वो पॉइंट्स हैं। लेकिन ये बात तो बड़ी वाज़ेह है कि ये सारा मामला जाएगा उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर फैसला होगा जो भी होना होगा। तो देखते हैं बहरहाल इस पर जो भी अपडेट्स होंगी आपको आगाह करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लेकिन हम सब काम नाज़रो, अल्लाह हाफ़िज़।